नमस्कार फ्रेंड्स। आज के समय में तनाव लोगों के बीच में इतना बढ़ रहा है कि लोग या तो मेंटल स्थिति तक पहुंच रहे हैं या आत्महत्याएं कर रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग पागल होने की स्थिति तक पहुंच चुके हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि तनाव क्या है, तनाव के क्या लक्षण हैं और तनाव से कैसे बचा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका पूरा फायदा उठाएंगे और आने वाले समय में आप अपने बच्चों, अपने साथियों और अपने जो साथ रहते हैं उनका ख्याल रखेंगे और उन्हें इस स्थिति से उभरने का पूरा मौका देंगे और ध्यान रखेंगे। तो जानते हैं तनाव क्या है। तनाव एक लंबे समय से व्यावसायिक तनाव की वजह से एक ऐसी स्थिति जो भावनात्मक थकावट पैदा करती है, जिससे आदमी दूसरों से अलग रहना तथा अपनी व्यक्तिगत सिद्धि और प्राप्ति की कमी महसूस करता है, जिसे हम तनाव कहते हैं। व्यावसायिक तनाव मतलब कोई भी एक ऐसा काम जिसे आप हर रोज करते हैं और उसको कर करके आप ऊब चुके हैं। जैसे कोई मिस्त्री का काम करता है तो वो पूरा दिन मिस्त्री का, तो उसको क्या उस काम से बड़ा ये हो जाता है कि नहीं यार मैं तो यही काम कर रहा, कोई ड्राइविंग कर रहा होगा या कोई कुछ और जो भी मतलब काम करता है। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहला उदाहरण है कि कोई लेडीज है, सुबह उठती है, रोटी बनाना, झाड़ू पोछा करना उसका डेली का काम है। तो ये इस काम से क्या वो लेडीज या जो भी है, जेंट्स भी हो सकता है, इस काम से वो ऊब जाता है और उसका चिड़चिड़ापन हो जाता है और वो यही सोचता है कि यार मैं क्या इसी काम के लिए पैदा हुआ, क्या मेरे यही काम करूंगा मैं, क्या मेरी जिंदगी में और कोई ऐसा काम नहीं है जिसे मैं एक अच्छा काम करूं, क्योंकि उसे हर रोज वही काम करना होता है और उससे उसका क्या चिड़चिड़ापन हो जाता है और वो उसको अपने मन में, जिसको बोलते हैं इंटरनेट कॉन्फ्लिक्ट, मतलब अंदर ही अंदर वो मतभेद से लड़ता रहता है लेकिन किसी को बताता नहीं। अगर किसी को बताएगा तो वो उल्टा उसको जवाब देगा। बहुत कम लोग हैं जो उसकी इस बात को या इस स्थिति को समझ पाएंगे। इसके बावजूद वह अपनी काबिलियत पे भी शक करता है। वह सोचता है कि हो सकता है मेरा काम संतोषजनक नहीं है और लोग मुझे इस तरह से बात करते हैं। या कोई भी बात किसी को करे तो वो इंसान जो वो यही सोचता है, काम करने वाला यही सोचता है कि यार हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी है या मेरा काम संतोषजनक नहीं है। अगर संतोषजनक हो भी तो भी उसमें अपनी कोई ना कोई कमी उसे महसूस होती है और कमी लगती। जब इंसान तनाव की तरफ जाता है और उसमें तनाव आता है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे सिर दर्द होना, मांसपेशियों में थकावट होना, थकावट महसूस करना, लंबे समय से नींद ना आना और ब्लड प्रेशर का बढ़ना, क्योंकि सोच सोच के उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। काम में ज्यादा समय बिताना लेकिन हासिल कुछ नहीं होना। इस तरह के जो लक्षण हैं वो तनाव के लक्षण हैं। तो मनोवैज्ञानिकों ने पाया कि तनाव की वजह से पागल स्थिति तक पहुंचने के लिए इंसान को 11 चरणों से गुजरना पड़ता है। तो आइए जानते हैं वो 11 चरण क्या है। नंबर 1, अपने आप को साबित करना। जब इंसान को अपने काम को करता है और वो कुछ मतलब काम को सही ढंग से नहीं कर पा रहा है तनाव की वजह से, तो वो दूसरों के सामने अपने आप को साबित करना चाहता है कि मैं ये काम करता हूँ और उसकी वो ठान ले लेता है। लेकिन जब वो काम पूरा नहीं होता है, उसको साबित नहीं कर पाता है वह अपने आप को, तो वो उसकी एक विफलता बन जाती है कि नहीं यार ये मुझे करना है। तो वो उसको मतलब काम को करने लगता है और करता रहता है जब तक कि वो पूरा नहीं होता। नंबर 2, ज्यादा मेहनत करना, मतलब अपनी काबिलियत से ज्यादा मेहनत करता है और नतीजा उसका 0। काम इतना ज्यादा, मेहनत उसकी कम पड़ती है, जिसकी वजह से वो और तनाव में चला जाता है।
नंबर 3, अपनी ज़रूरतों को अनदेखा करना। वो इतनी मेहनत करता है, वो इतना काम करता है कि वो अपनी ज़रूरतों को तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। ना वो अपने खाने पीने की तरफ ध्यान देता है, ना वो अपना अगर बीमार है तो मैंने दवाई लेनी है या दवाई लेनी है, पानी वगैरह पीना है, जो भी है कुछ भी, मतलब इसकी तरफ वो क्या ध्यान नहीं देता है। तो उसका तनाव जो है और तनाव बढ़ता जाता है। मतलब वो दिन रात सोचता रहता है, सोचता रहता है। नंबर 4, अंदरूनी मतभेद। वो अपने अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, अपनी बातों को अंदर ही अंदर सोचता रहता है। वो और इतना सोचता रहता है, इतना सोचता रहता है कि मतलब उसका दिमाग जो फटने लायक हो जाता है। वो ब्लड प्रेशर उसका बढ़ने लगता है और वो सोच सोच कर पागल स्थिति को पहुंचता है। नंबर 5, मूल्यों का पुनः निर्धारण। इस स्थिति में आदमी अपने आप को सबसे अलग कर लेता है और वह अपनी शारीरिक जरूरतों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और वह हर किसी बात से या किसी मतभेद से बचता है और अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेता है। वो किसी से बातचीत भी बहुत कम करता है। नंबर 6, उभरती हुई समस्याओं के प्रति लापरवाह। मतलब कोई समस्या खड़ी हो रही है, उसके प्रति लापरवाह हो जाना, छोड़ यार मैं देख लूंगा, असहनशील हो जाना, गुस्सैल हो जाना, नकारात्मक स्थिति को पहुंच जाना और कि छोड़ क्या करना है, जो होगा देखा जाएगा। अपने काम का दोष दूसरों के ऊपर लगाना कि ये मैंने नहीं किया, उसने किया, अगर ऐसे नहीं होता तो ऐसे हो जाता। तो गलती उसकी खुद की होती है, लेकिन क्या है, वो दोष किसी दूसरे को देता है। नंबर 7, विड्रॉल। इस चरण में वह अपने आप को अकेला महसूस करता है। सामाजिक मेल जोल जो है वो सबके साथ बंद कर देता है। अपने आप को आइसोलेशन कर लेता है, कमरे में बंद कर लेता है और दिशाहीन हो जाता है। नशा करना शुरू कर देता है, नशा, किसी भी चीज का नशा करना शुरू कर देगा। इस स्थिति में ये उसको होता है। नंबर 8, व्यवहारिक बदलाव। उसमें व्यवहारिक बदलाव आ जाता है, उसका चाल चलना अलग सा हो जाता है और बातचीत का भी नज़रिया बदल जाता है। तो जो उसके दोस्त होते हैं, परिवार होते हैं, वो उसको देखते हैं, उसको अनदेखा नहीं करते हैं इसमें कि नहीं यार ये तो ऐसे है, ये बदला कैसे गया। लेकिन क्या वो उसकी मदद करने लायक नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इसकी मदद कैसे करनी है। अगर कोई एक आदमी उससे पूछता है तो वो उनको डांट देता होगा या उनसे चिड़चिड़ापन करता है। तो अमूमन लोग ये सोचते हैं कि छोड़ यार मरने दे, हमने क्या लेना इससे। तो इस तरह से नहीं करना है। नंबर 9, इस चरण में वह काम करने वाला जो इस तरह का जो व्यक्ति होता है, वो अपने आप को अंदर से बिल्कुल खालीपन सोचता है कि यार मैं बिल्कुल, मतलब बिल्कुल खाली हूं, मेरे अंदर में है ही कुछ नहीं। और इस स्थिति में वो ज्यादा नशा करना शुरू कर देता है, बहुत ज्यादा नशा करता है, शराब पीता है और खाना भी ज्यादा खाता है, खाना भी अधिक खाता है। मतलब आप सोचोगे कि उसका काम जो अलग ही होगा, अलग ही, यार ये इस तरह से क्यों कर रहा है, आप भी सोचोगे। लेकिन दिमाग में ये नहीं होगा कि ये जो इंसान है वो स्ट्रेस में घूम रहा है, तनाव में घूम रहा है। नंबर 10, डिप्रेशन। इस स्थिति में मैं अपने आप को बिल्कुल थका हुआ महसूस करता हूँ, दिशाहीन महसूस करता है, बिल्कुल मतलब अंदर से वो टूट चुका होता है, वह उदास हो जाता है और वो सोचता है कि इस जिंदगी में, इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खत्म है और वह पागल होने की स्थिति तक पहुंच जाता है। और लास्ट नंबर 11, पागलपन। बर्नआउट भी बोल सकते हैं आप उसको, क्योंकि इस स्थिति में वह भावनात्मक और शारीरिक स्थिति से बिल्कुल थक चुका होता है और वह कई बार आत्महत्या करने की भी सोचता है। यहाँ तक कि बहुत से लोग जो हैं वो आत्महत्या भी कर चुके होते हैं। ये एक ऐसी स्थिति होती है कि इस स्थिति में जब आदमी पागल स्थिति में पहुंचता है तो एक ऐसे होता है कि जैसे मान लो कि आप एक ड्राइवर हैं, आप गाड़ी चलाते हैं
और आपने शाम को गाड़ी लेके आपने अपने घर में गाड़ी खड़ी कर दी, और अच्छी गाड़ी थी, पूरा दिन उसने सेल्फ लिया, अच्छी स्टार्ट हुई, लेकिन जब आप अगले दिन सुबह उठते हैं और उस गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करते हैं तो वो क्या है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। जब आप उसको देखते हैं कि क्या हुआ, तो देखते हैं कि बैटरी डिस हो गई, और आप सोचते हैं कि यार ये बैटरी डिस कैसे हुई, कल तो अच्छी थी। तो मतलब इस तरह से होता है, अचानक एक अच्छी बैटरी जो अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो अचानक कल बिल्कुल सुबह मॉर्निंग में उसने सेल्फ नहीं लिया, वो खराब हो गई। तो एक मेंटल स्थिति इस स्थिति तक पहुंचती है कि आदमी एक अच्छा खासा आदमी लगता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर किस तरह से घुट घुट के जी रहा है, और कैसे जीता होगा हमें पता नहीं है। तो ये जो मैंने आपको 11 चरण बताए हैं, इन 11 चरण अगर किसी के अंदर इसमें से आपको 4 या 5 लक्षण भी दिखाई देते हैं, तो आप ये सोचना है कि ये 100% तनाव में है। तो आइए जानते हैं अभी हम कि इनसे कैसे बचा जा सकता है, तनाव से कैसे बचा जा सकता है। तनाव से बचने के लिए आपका शारीरिक और मानसिक परीक्षण होना बहुत जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा तनाव में है, या आपको लग रहा है कि आपके साथ वाला बहुत तनाव में है, तो उसको आप डॉक्टर के पास ले जाएं और उससे डॉक्टर की सलाह लें। नंबर 2, सुबह उठकर थोड़ा एक्सरसाइज करें, शरीर को थोड़ा रिलैक्स करें। नंबर 3, जो काम आप डेली कर रहे हैं उस काम ना करें, उससे थोड़ा हट के काम करें जो आपको अच्छा लग रहा हो, या जो आपके साथ जो इंसान है जिसको आपने हर रोज वही काम करवा रहे हैं, तो उस काम को बदली कर दीजिए, वो काम किसी और से करवाइए, उससे कोई दूसरा काम करवाइए जिसमें उसका मन लगे। नंबर 3, उसे खुला वातावरण दीजिए, उसे खुला माहौल दीजिए, उसे खुल के बात कीजिए, उसके अंदर क्या चल रहा है उसको जानने की कोशिश कीजिए, उसका मनोरंजन का बंदोबस्त कीजिए, और उसको क्या अच्छा लगता है वो उसको दीजिए। वो सुख सुविधा अगर आप उसको दे सकते हैं तो दीजिए, ताकि वो उस तनाव से बच सके। नंबर 4, उसके जो समस्या है उसको जानिए और उस समस्या के आधार पर उसको सलाह दीजिए, और उस समस्या को खत्म करने के लिए आप उसका साथ दीजिए, ताकि वो समस्या जो है वो जड़ से समाप्त हो जाए और वो इंसान जो है तनाव से बच सके और उसको अच्छा मनोरंजन का साधन दें। तो ये थे तनाव कैसे आता है और तनाव किस कारणों से होता है और तनाव को बचने के तरीके। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।